बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि हम भी खैरियत से हैं। दोस्तों, मैं वादे के मुताबिक आप दोस्तों के सामने हाजिर हूँ शब आशूर स्पेशल एपिसोड में। दोस्तों, शब आशूर क्या है? दोस्तों, ये वो अहम रात है जिस एक रात की मोहलत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदियों के लश्कर से ली थी। और ये मोहलत इस खातिर नहीं थी कि एक रोज़ में कितनी तैयारियां कर ली जाएंगी जंग की तैयारी के लिए या कुछ इस टाइप के लिए ये मोहलत नहीं ली थी। ये मोहलत असल में दी गई थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में भी ये बताया, जो 9 मुहर्रमुल हराम से रिलेटेड इस वीडियो थी, जो एपिसोड थी, उसमें कि 2 लोग ऐसे होंगे जो लश्कर इमाम हुसैन में 10 मुहर्रम के दिन शामिल होंगे। तो दोस्तों, बेसिकली आज के दिन की जो मोहलत इमाम हुसैन इब्न अली ने यजीद के लश्कर से कहकर ली है, कोई किसी डाउट में ना रहे, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे कि इमाम हुसैन ने अपने लिए या अपने असहाब के लिए ये मोहलत ली है। असल में तो उन्होंने ये मोहलत जो ली है वो किसी और के लिए ली है, जिसको अभी आके लश्कर इमाम हुसैन में शामिल होना है। और वो भी किस तरफ से? यजीद यानी कि दुश्मन के लश्कर में से किसी को आना है। दोस्तों, अभी किसी ने आना है, ये असल में मोहलत उसके लिए है। किसने आना है ये इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो मैं कल रोज़े आशूर आप लोगों को, आप दोस्तों को बताऊंगा। शब आशूर दोस्तों वो रात है जिस रात में हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली के जो ख़ैमे हैं, जो ख़याम हैं, सारे ख़याम हुसैनी, उसकी हिफाजत के लिए बाप भी मौजूद हैं, बेटे भी मौजूद हैं, भाई भी मौजूद हैं, असहाब भी मौजूद हैं। आज की रात तमाम बीबियां कम से कम इस सुकून में ज़रूर होंगी कि उनकी और उनके खैमों की, उनके पर्दों की हिफाजत के लिए बनी हाशिम के जवान और असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। दुश्मन मैली आँख से ख़याम हुसैनी की तरफ देखने का सोच भी नहीं। आज की रात क्या कुछ हुआ उसकी तरफ आते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस वक़्त मोहलत ले ली ना दोस्तों, यजीदियों को कह के कि भाई जंग एक दिन के लिए टाल देते हैं, वरना दुश्मन तो यही चाह रहा था कि आज के दिन ही बाकायदा तौर पर जंग का आगाज़ कर दिया जाए। लेकिन जब ये जंग एक दिन के लिए टल गई, एक दिन भी क्या, एक रात के लिए टल गई, तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम असहाब को, अपने जो अहले खाना थे, जो बनी हाशिम के जवान थे, उन सब को एक खैमे में जमा किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक यादगार खुतबा दिया। और खुतबा कुछ इस तरीके से था कि देखो, ये यजीदी जो सामने इतना बड़ा लश्कर मौजूद है करबला में, ये सब मेरे खून के प्यासे हैं। इन सब को मुझे शहीद करना है। सारी प्रॉब्लम है ही मेरे साथ। ये चाहते हैं कि मैं यजीद के हाथ पे बैत करूं, जो मैं कभी भी नहीं करूंगा। तो
یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کی تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہے. تم لوگ چاہو تو ابھی بھی وقت ہے، واپس چلے جاؤ. حضرت امام حسین کا یہ کہنا تھا، لیکن جو ان کے سامنے ان کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، ان کا خاندان بیٹھا ہوا تھا، کسی ایک بندے نے بھی جانے کے لیے نہ تو کوئی حامی بھری. سارے بلکہ پریشان سے ہو گئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے منہ سے ایسے الفاظ سن کے کہ ہمیں واپس جانے کا کہا جا رہا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام تھوڑے دیر ٹھہرے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، میں سمجھ سکتا ہوں کہ کہیں شاید تم لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں یہ بات نہ ہو کہ اگر آج ہم امام کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں تو قیامت کے روز میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا میرے بابا حضرت علی کو کیا منہ دکھائیں گے. تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس چیز کی بھی فکر نہ کریں. کسی کو کوئی جواب دینا نہیں پڑے گا. میں حسین تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ جاؤ. جب پھر بھی کوئی جواب موصول نہ ہوا، جب بھی کوئی لشکر جو سامنے موجود تھا امام حسین کا، اس میں کوئی حرکت نہ ہوئی، کوئی بات مطلب کسی نے حرکت نہ کی جانے کے لیے، تو حضرت امام حسین نے مزید فرمایا، اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ قیامت کے روز پروردگار تم لوگوں کو اس وجہ سے کہ تم نے حسین کو کربلا کے میدان میں اکیلا چھوڑ دیا تو تم لوگوں کو جہنم میں کہیں نہ پھینک دے، تو میں حسین تم لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں سردار جنت ہونے کے ناطے تم لوگوں کو جنت الفردوس میں انٹر ہونے کے لیے میں تم لوگوں کو انٹر کرواؤں گا. دوستوں، پھر بھی اصحاب حضرت امام حسین علیہ السلام اور جتنے بھی اس خیمے میں موجود تھے حضرت امام حسین کے ساتھی، انہوں نے جانے کے لیے کسی ایک بندے نے بھی حرکت نہ کی. حضرت امام حسین علیہ السلام تھوڑی دیر اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو دیکھتے رہے. اس کے بعد مزید فرمایا، اچھا میں ایک اور کام کرتا ہوں. اگر کہیں شاید تم لوگ اس وجہ سے نہیں جا سک رہے ہو یا نہیں جانا چاہ رہے ہو کہ تم لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، تو لو میں تم لوگوں کے گلے سے طوق بیعت اتارتا ہوں، آزاد کرتا ہوں تم لوگوں کو. اب تم لوگ میرے بیعت کے اس میں نہیں ہو کہ تم لوگوں نے چونکہ میری بیعت کی ہوئی ہے تو تم لوگوں پر یہ فرض ہے کہ تم لوگ میری حفاظت کے لیے، میری مدد کے لیے، میری نصرت کے لیے کربلا کے میدان میں موجود رہو گے. لو میں نے تم پر سے طوق بیعت اپنا ہٹا لیا، تم آزاد ہو، جانا چاہو چلے جاؤ. دوستوں، حضرت امام حسین کے ساتھیوں میں سے کسی نے بھی واپس جانے کے لیے نہ تو حامی بھری، نہ کسی کے چہرے پر یہ نظر آیا کہ وہ واپس جانا چاہتا ہے. دوستوں، جب اتنا کچھ ہو گیا نا اور اصحاب حضرت امام حسین علیہ السلام میں سے کسی نے بھی واپس جانے کے لیے حامی نہ بھری، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اچھا کہیں اس وجہ سے تو تم لوگ نہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، جا نہیں رہے ہو، یہ سوچ کر تو نہیں کہ اتنی روشنی میں شرم آئے گی کسی کو اگر کہ میں اٹھ کر جاؤں اور فلاں بندہ دیکھ کر مجھے کیا کہے گا کہ جی میں یہ جا رہا ہے حضرت امام حسین کو چھوڑ کے.
तो अब्बास भाई उठना, खैमे में जितने चिराग जल रहे हैं ना उसको गुल कर दो। हज़रत अब्बास अलमदार उठे, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे फरमाया उन्होंने खैमे के चिरागों को गुल कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो अब खैमे में मुकम्मल तौर पर अंधेरा है, जिसने जाना है चला जाए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन किसके बराबर से उठकर चला गया है और कौन बैठा हुआ है। अगर इसी वजह से तुम लोग बैठे हुए थे तो वक्त है चले जाओ। उसके बाद थोड़ी देर इंतज़ार किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और उसके बाद हज़रत अब्बास से कहा कि अब्बास चिरागों को दोबारा जला दो। दोस्तों जब चिराग वापस जलाए गए ना तो एक अजीब मंजर था। मंजर कुछ इस तरह था कि जो मतलब जो बड़े लोग थे ना, जो जैसे हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर हो गए, जो मतलब जो जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा थी, जो थोड़े बूढ़े थे, वो अब ज़रा ना चुस्त हो के ना, जैसे कि चुस्ती में ज़रा मजबूत अपने आप को शो करने के लिए उस अंदाज में ज़रा सीधे होके बैठ गए। जो जवान थे वो और ज़्यादा मजबूती अपना शो करने के लिए और ज़्यादा सीधे होके बैठ गए। जो बच्चे थे, जो छोटे थे, वो घुटनों के बल बैठ गए ताकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नज़र आए कि वो हैं वहाँ पर मौजूद। और कोई एक भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो लश्कर था उसमें से कोई एक बंदा जो था वो वहाँ से नहीं वापस किया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ये सारा मंजर देखा तो हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया है कि वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के साथी थे, जिनके ऊपर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत ज़्यादा प्यार था, नाज करते थे वो उन पे, क्योंकि जैसे कि मैंने आप दोस्तों को पहले भी बताया कि हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो साथी थे कि जो बचपन में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ से जिस जगह से गुज़र जाया करते थे उस जगह की मिट्टी को उठा के अपने माथे के ऊपर मला करते थे, जिसकी वजह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर के बोसा लिया है, माथे के पेशानी का बोसा लिया था और फरमाया था कि ये मुझे बच्चा इसलिए पसंद है क्योंकि ये मेरे हुसैन के पाँव की मिट्टी जो है वो अपने माथे के ऊपर मलता है, इतना मोहब्बत करता है ये मेरे हुसैन से, इसलिए मुझे इससे मोहब्बत। तो जो हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर थे उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आका आप हमें इतना बुज़दिल जानते हैं कि आप क्या समझते हैं, हम आपको, अपने आका को और उनके अहले खाना को, बनी हाशिम को, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अहले बैत को इस मुश्किल में, दुश्मनों के नरगे में तन्हा छोड़कर अपने घरों को चले जाएंगे। आका हम कुर्बान, हमारे अहलो अयाल कुर्बान, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका हमारा बस चले, हम आपके ऊपर, आपके अहले खाना के ऊपर, अहले बैत के ऊपर एक दफ़ा नहीं, जितनी मर्तबा अल्लाह हमें दोबारा ज़िंदा करता जाए हम दोबारा आपके ऊपर कुर्बान होंगे। अल्लाह हमें दोबारा ज़िंदा करे, हम दोबारा आप पर कुर्बान होंगे। अल्लाह हमें दोबारा ज़िंदा करे, हम दोबारा आप पर कुर्बान होंगे। जब तक कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदा करता रहेगा हमारी ज़िंदगियाँ आका आप पर कुर्बान है, हम आपको तना छोड़कर इस मैदान से वापस नहीं जा सकते। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ये जो 72 का जो लश्कर, जो शोहदाए करबला हैं दोस्तों, इनसे ऐसे ही नहीं डरते थे यजीदी, इससे ऐसे ही नहीं डरा करते थे। ये जो इतना ज़्यादा लश्कर यजीदियों ने जमा किया हुआ है ना, हज़ारों की तादाद है। आज 9 मुहर्रम है, आज तक आते जा रहे थे और इस वक्त तादाद जो यजीदियों के लश्कर की टोटल हो चुकी है वो 85,000 यानी कि 85,000 से भी ज़्यादा है, जिनमें घुड़सवार, तीरंदाज,
نیزہ بردار، تلوار چلانے والے ماہرین سب موجود ہیں، ہر طریقے سے مہارت رکھنے والے دشمن ان 72 سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر، اور بزدل تو ہیں لیکن جو خوف ہے نا ان کو اہل بیت سے اور اصحاب حضرت امام حسین سے، وہ بلا وجہ کے خوف نہیں ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے جس طریقے سے انداز سے بیان کیا نا، آنکھوں میں آنسو تھے، آواز لرزا رہی تھی، الفاظ نکل نہیں رہے تھے منہ سے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اور اپنے تمام جتنا بھی اس وقت 72 کا لشکر موجود تھا خیام حسینی میں، سب کی طرف سے جو انہوں نے بات کی بالکل درست بات تھی اور سب اس سے ایگریڈ تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر تبسم آیا، مسکراہٹ آئی، انہوں نے ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، نانا، بابا، بھائی، اے میرے جد امجد، یہ دیکھیے، یہ ہیں سب اصحاب حسین، یہ 72 وہ ہیں جو آپ کے بیٹے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان تمام جو شہدائے کربلا ہیں ان سب کو اسی وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ آگے چلتے ہیں، تمام اصحاب نے جو بیبیوں کا خیمہ تھا حضرت امام حسین کے، جو خاندان کا، جو بنی ہاشم کے جو خیام تھے، ان کے چاروں طرف تھوڑا قریب کر کے، کیونکہ بڑے فاصلے کے اوپر لگائے ہوئے تھے، لیکن تھوڑے قریب کر کے تمام خیمے اپنے نصب کر دیے اور سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب سارے چیزوں سے حجت تمام ہوئی تو انہوں نے گشت کرنا شروع کیا تھوڑی دیر کے بعد اپنے خیام کے گرد۔ تو جب وہ گشت کر رہے تھے تو وہ جس بھی خیمے کے پاس سے، اپنے صحابی کے کسی بھی خیمے کے پاس سے گزرتے تھے تو خیمے میں سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی ہے، کسی میں کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کسی میں کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، کسی میں کوئی اپنے تلواریں وغیرہ تیز کر رہا ہے۔ غرض وہ رات کربلا کے میدان میں کچھ اس طریقے کی رات تھی کہ کربلا کا میدان اگر میں یوں کہوں تو تلاوت قرآن پاک جو اصحاب امام حسین علیہ السلام تھے ان کی آوازوں سے تقریباً گونج رہا تھا، اور اتنی زیادہ ان کی آوازیں تھیں جو کہ بیبیوں کے خیموں میں بھی آ رہی تھیں۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو حضرت امام حسین کی ہمشیرہ ہیں، وہ اپنے بھائی کے پاس آئیں اور انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام حسین ابن علی سے یہ فرمایا کہ بھائی، ہم اپنے اصحاب سے کہیے کہ تھوڑی آہستہ آواز میں جو بھی تلاوت بے شک کر رہے ہیں یا جو بھی دعائیں مانگ رہے ہیں ذرا آہستہ آواز میں کریں، اندر ہمارے خیام میں ان کی آوازیں آ رہی ہیں جو ہمارے کانوں میں جا رہی ہیں، اور ہم آل رسول، اہل بیت رسول یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی کہ کسی غیر مرد کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچے، چاہے وہ تلاوت ہی کی آواز۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بہن، آج کے دن، صرف آج کی رات اجازت دے دو، میں حسین تم سے یہ اجازت مانگ رہا ہوں، آج کی رات کچھ مت کہو۔ میرے اصحاب کو جو جس طرح عبادت کر رہا ہے، جو جیسے تلاوت کر رہا ہے، جو جیسے نمازیں پڑھ رہا ہے، اعمال کر رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، کرنے دو، آج کرنے دو،
कल की रात तुम जानो और बीबियां जाने, आज की रात की इजाज़त दे दो, कल जैसा तुम चाहो वैसा करना, जैसा तुम चाहो वैसा करना। दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अच्छे से जानते थे कि ये आखिरी रात है, कल इन असाब में से कोई भी इस दुनिया में नहीं होगा, सब जाम शहादत नोश कर चुके होंगे। दोस्तों, उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जो बनी हाशिम के जो ख़याम लगे हुए थे, जब उनके वहाँ से उनमें से गुज़रना, उनके करीब से गुज़रना शुरू किया, तो क्या आवाज़ सुनाई दी उन्हें कि जो माएँ हैं ना, जो माएँ हैं करबला के मैदान में, जो माएँ मौजूद हैं, वो बीबियाँ अपने बच्चों को, यानी कि कोई किसी का 12 साल का बच्चा है, किसी का 15 साल का बच्चा है, किसी का 10 साल का बच्चा है, किसी का 6 माह का नन्हा हजरत अली असगर, सब माएँ अपने अपने बच्चों को सुला नहीं रही, नसीहतें कर रही हैं। क्या नसीहतें कर रही हैं? ये नसीहत कर रही हैं कि देखो बेटा, कल बरोज़ आशूर घबरा ना जाना, तुमने अपनी माँ को सुरखरू करना है, हज़रत इमाम हुसैन पर कुर्बान होना है, जंग के मैदान में घबरा ना जाना। देखो, तुमने अपनी माँ की इज्जत का ख्याल रखना है, हज़रत इमाम हुसैन पर जान अपनी कुर्बान करनी है। दुश्मन जिस वक़्त हमला करने आए तो उसके तीरों से, उसकी तलवारों से, उसके नेज़ों से डर कर वापस ना भागाना, लड़ना, मुकाबला करना दुश्मन का। बनी हाशिम से ताल्लुक़ है तुम्हारा, बनी हाशिम से, अहले बैत हो, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखते हो। तुमने दुश्मन को दिखाना है कि 3 रोज़ के भूखे प्यासे अहले बैत जब मुकाबला करने के लिए आते हैं, तो चाहे हज़ारों का लश्कर हो या लाखों का लश्कर हो, क्या जंग की जाती है, ये तुमने दिखाना है। दोस्तों, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, यहां पर हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर हों या उनकी औलाद, यहां पर जनाब हज़रत गाजी अब्बास अलमदार हों या हज़रत अली अकबर हों या हज़रत कासिम हों या औन मोहम्मद हों, बीबी ज़ैनब की औलाद, या 6 माह के नन्हे हज़रत अली असगर, सबकी माएँ, तमाम बीबियाँ, किस कोई डर नहीं रहा कि कल क्या होने जा रहा है। पता सबको है, डर कोई नहीं रहा, सब्र से बैठे हुए हैं और अपनी औलाद को तैयार कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि कैसे बचना है, बल्कि इस तरह कि कैसे लड़ना है, कैसे इमाम हुसैन पर अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर देनी है। इस उम्मीद पर बैठी हुई हैं कि कल हमारी औलाद हज़रत इमाम हुसैन पर पहले कुर्बान हो जाए, या हमारा भाई हज़रत इमाम हुसैन पर पहले कुर्बान हो जाए, हमारा बाप हज़रत इमाम हुसैन पर पहले कुर्बान हो जाए। ये रात हम जितने भी उम्मत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखते हैं, हम तमाम मुसलमानों को ये चाहिए कि आज की रात जाग कर इबादत में मशगूल होकर गुजारें। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब की याद में इबादत जैसे असहाब इमाम हुसैन कर रहे थे, अहले खाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर रहे थे, उसी तरीके से हम भी आज की रात सोने के बजाय इस रात को इबादत में नवाफिल पढ़ के गुजारें।
दोस्तों, इस रात की जो सुबह होगी, उस सुबह के वक़्त क्या होगा वो मैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला भी सुबह आशूर की एक वीडियो भी मैंने इंशाअल्लाह ताला उसमें आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ और उसमें मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आगे क्या होने जा रहा है और सुबह आशूर के वक़्त क्या हुआ। जाते जाते दोस्तों मैं फिर यही एक बात करूंगा जो मैं पिछले पूरे तकरीबन 9 दिन गुजर गए मुहर्रम को शुरू हुए आशूर भी सर पर आ चुकी है। आशूर का दिन, आज शब आशूर है। मैं आज की रात दोबारा आप दोस्तों से एक बात करूंगा कि दोस्तों खुदा के वास्ते दोस्तों, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी का वास्ता देता हूँ ऐ मुसलमानों, खुदा के लिए दुश्मनों के हाथों में खेलना बंद कर दो। दुश्मन मुसलमानों को लड़वाना चाहता है, वो चाहता ही नहीं कि मुसलमान इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को इख्तियार करें। दोस्तों, बार बार कहूँगा, शुरू से कहता आया हूँ, ज़िंदगी भर जब तक ज़िंदा हूँ एक बात कहूँगा, हज़रत इमाम हुसैन किसी एक फ़िरके के नहीं हैं, किसी एक मज़हब के नहीं हैं। हज़रत इमाम हुसैन मेरे हैं। जो हुसैन मेरा है वो हुसैन सबका है, वो हुसैन रब का है, वो हुसैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह ने कहा हुसैन मेरा है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन मेरा है, मौला अली ने फरमाया हुसैन मेरा है, जनाब बीबी फ़ातिमा ने फरमाया हुसैन मेरा है, जनाब हज़रत इमाम हसन ने फरमाया हुसैन मेरा है, जनाब हज़रत अब्बास की ललकार हुसैन मेरा है, हज़रत अली असगर का तबस्सुम हुसैन मेरा है। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान के शऊर की मनाजिल तय होती जाएंगी, माजी में भी, हाल में भी और मुस्तकबिल में भी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा ये वकारेगा कि हुसैन मेरा है, हुसैन मेरा है, हुसैन मेरा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को मेरी बातें कुछ समझ आई होंगी। दोस्तों, मैं हमारी आज की वीडियो जिन दोस्तों को पसंद आई हो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला सुबह आशूर की वीडियो में मैं आप दोस्तों के सामने दोबारा हाजिर होता हूँ। कुछ ही घंटे बाकी रह गए। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में मैं आप दोस्तों के सामने एक नई वीडियो के साथ सुबह आशूर के वाक़यात लेकर हाजिर हूँगा। अगर अल्लाह ताला ने मुझे मोहलत दी, सांसों ने साथ दिया, इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में आप दोस्तों से एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ सुबह आशूर से रिलेटेड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।